हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी ग्रामर के अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जो एक से अनेक शब्द पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, उसको आप अच्छे से बना पाएंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या हो, उसे क्या कहा जाता है। तो जिसने यश प्राप्त किया है उसको हम कहते हैं यशस्वी। क्या कहते हैं? यशस्वी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचाल, वागीश या वाचस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, ये सब आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है। तो जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है क्या? दुर्गम या दुष्कर या दुर्लभ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में के रहने का स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या कोचिंग। तो छात्र जहां रहते हैं उसको हम कहते हैं छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाती है। क्या कहलाती है? फौजशाला, छावनी या एक ओसी या बंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षित, दीक्षित या पंडित या आचार्य। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसको कहते हैं दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यागत या भयभीत या पतित या गिरना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पतित। क्या होगा? पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। क्या होगा? बगल या प्रत्यक्ष या परीक्षण या परोक्ष। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द हो जाएगा आपको, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष। क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा? नर्तकी या नायिका या अभिनेत्री या नायिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का उपासक कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवम, शिव या शिव तत्व या शंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन में चरने वाला के लिए शब्द क्या होगा? जीव या जानवर या वंचर या वनानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वंचर। वन में चरने वाले को वंचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं? वरण या वरेण्य या स्वीकृति या स्वीकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वरेण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्री विहीन या पत्नीहीन या विधुर या नारी विहीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या जानकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मापने में समर्थ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिमान या मानदेय या मापदंड या मानक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मापदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग जैसे नेत्रों वाली को कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग नयनी या मृग नयन या नयनाभिराम नयन या कमल नयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मृग नयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्ययशील या मित व्ययी
या अनव्ययी या कम व्ययी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गुण दोष विवेचक है, किसका है? खोटी का, विवेचक का, या आलोचक का, या खोटा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आलोचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो क्या होगा? बुद्धिहीन या अक्लहीन या मूर्ख या अज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसके लिए क्या होगा? अल्पज्ञ या बहुज्ञ या सर्वज्ञ या विज्ञ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनकी आशाएं न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो तो उसके लिए क्या होगा? आशातीत या प्रत्याशित या आशावान या जोहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा हुआ ना हो तो क्या होगा? अपठितव्य या पठितव्य या अपठित या अपठनीय। तो जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपको अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए क्या होगा? असभ्य वाणी, मृदु वाणी, गाली या अनिर्वचनीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र, बुद्धिमान, समझदार या आज्ञाकारी। तो तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा आपको कुशाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिससे कन्या का विवाह होने वाला हो, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो तो क्या कहते हैं? सौभाग्यवती या आयुष्मती या सुहागी या ललमिनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उसका हो जाएगा आपको आयुष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस कन्या का विवाह हो गया हो तो क्या होगा? आयुष्मती या लक्ष्मीनिया या सौभाग्यवती या कुमारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सौभाग्यवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संध्या और रात्रि की बीच की बेला को क्या कहा जाता है? संध्या और रात्रि के बीच की बेला को क्या कहा जाता है? संध्या, शाम या अपराह्न या गोधूली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं तो क्या कहते हैं? प्रिय दर्शन या दर्पण या दर्शन या प्रिय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रिय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रकाश युक्त हो तो क्या होगा? सूर्य, भास्कर या चंद्र या तारे। तो जो प्रकाश युक्त हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो जाएगा आपको भास्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी राह गलत हो, जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुराह या नराह या गुमराह या वराह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? छमाही परीक्षा, जांच परीक्षा, फाइनल परीक्षा या परीक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे जीवन से विराग हो गया हो, जिसे जीवन से विराग हो गया होगा तो जिसे जीवन से विराग हो गया हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वितरागी या सुरागी या सुरांगिनी या बीता हुआ राग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वितरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी आशय महान हो, जिसका आशय महान हो तो क्या होगा? उसके लिए एक शब्द। तो जिसकी आशय महान हो तो क्या होगा? सुआशय या महाशय या दुर्वाशय या अर्थ। तो जिसकी आशय महान हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपको महाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस नारी की बोली कठोर हो तो क्या कहते हैं? कलयुग ही नार या दुष्टा या कर्कशा या भ्रष्टाचारिणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्कशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ किताबें छपती हो, जहाँ किताबें छपती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पाठशाला या निर्माणशाला या
टंकनालय या छापाखाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको छापाखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी काम में दखल देना, तो क्या होगा? हस्तक्षेप या दखल, काम या काम दखल या कर्मशील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? पोता या नाती या बेटा या बेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नाती, पुत्री का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला क्या होगा? कलमी, पढ़ा लिखा या मसीहजीवी या अनपढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मसीहजीवी। कलम की कमाई खाने वाले को हम क्या कहते हैं? मसीहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में रहने वाले सेना, जल में रहने वाले सेना को क्या कहते हैं? हवाई सेना, भूसेना, वीर सेना या नौसेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जल में रहने वाले सेना है ना, तो क्या होगा? नौसेना कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? महीधर या पार्थिवी या आकाश पिंड या भूकंप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, एक का एक शब्द होगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुंदर, सुग्रीवा या सुग्रीव या सुधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सुग्रीव, यानी कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसका एक शब्द होगा सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके दो पद हैं और एक पद, कहते हैं जिसके दो पद है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विपद या त्रिपद या चतुर्पद या ध्रुपद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्विपद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पानी में वीणा है का एक शब्द क्या होगा? जिसके पानी में वीणा है यानी कि जिसके हाथ में वीणा है तो क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं वीणा पानी। क्या कहते हैं? वीणा पानी। अब आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसका आंसर साथ ही साथ बताते जाऊंगा। देखिए क्या वाक्य खंड और इसके एक शब्द को साथ ही साथ बताते जाएंगे। तो देखिए प्रथम में क्या है? जिसके चार भुजाएं हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके चार भुजाएं हैं उसको हम कहते हैं चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे 10 आनंद है, जिसे 10 आनंद है उसको क्या कहते हैं? तो दशानंद यानी कि रावण। नेक्स्ट है कि जिसके समान द्वितीय यानी कि दूसरा न हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिसके हृदय में दया न हो उसको हम क्या कहते हैं? तो निर्दय कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिसके हृदय में दया न हो उसको हम क्या कहते हैं? निर्दय। जिसके दो पद पैर है, जिसके दो पद पैर है उसको हम क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो तो उसको हम कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट है कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आस्तिक। नेक्स्ट है कि जिस स्त्री का वध यानी कि पति मर गया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विधवा। नेक्स्ट है कि जिसका जन्म अनु यानी कि पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको हम कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। नेक्स्ट है कि यश वाला को ये क्या कहते हैं? यश वाला को क्या कहते हैं? तो यशस्वी कहते हैं। तेज वाला को क्या कहते हैं? तो तेजस्वी कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? तो सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। नेक्स्ट है जो बहुत जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बहुज्ञ होगा। नेक्स्ट है
बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अतीत को हम कहते हैं बीता हुआ। नेक्स्ट है कि जो किए गए उपकारों को जानता यानी कि मानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कृतघ्न। क्या कहते हैं, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अमर। नेक्स्ट है कि जो किसी की ओर से है, जो किसी की ओर से, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। नेक्स्ट है कि जो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या होगा, वाचाल होगा। नेक्स्ट है कठिनाई को से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं, दुर्बोध। नेक्स्ट है आगे होने वाला को हम क्या कहते हैं, भावी। नेक्स्ट है सब कुछ भक्षण करने वाला, सब कुछ भक्षण करने वाले को हम कहते हैं सर्वभक्षी। नेक्स्ट है कि जिसकी उपमा न हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी उपमा न हो तो उसको हम अनुपम कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसको हम क्या कहते हैं, असंभव। क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमीष यानी कि मांस खाता हो, जो मांस खाता हो उसको हम क्या कहते हैं, निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अक्षर यानी कि पढ़ना लिखना जानता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम साक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहरा देता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रहरी कहते हैं। पहरा देने वाले को प्रहरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वार्थ यानी कि अपना ही भलाई चाहते हैं उसको हम स्वार्थी कहते हैं। जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहता है उसको हम परमार्थी कहते हैं। आशा से अधिक को हम क्या कहते हैं, आशातीत। नेक्स्ट है जो पर यानी कि दूसरों के अधीन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको पराधीन कहेंगे। नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगता हो उसको हम कहते हैं प्रियदर्शी। नेक्स्ट है जो जन्म से अंधा हो उसको हम कहते हैं जन्मांध। नेक्स्ट है जो नष्ट होने वाला है तो उसको हम कहते हैं नश्वर। नेक्स्ट है जो आसानी से उपलब्ध प्राप्य है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुलभ। क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष। आँखों के सामने के लिए क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। नेक्स्ट है कि आँखों के से परे, आँखों से परे के लिए क्या होगा, परोक्ष होगा। नेक्स्ट है अपने परिवार के साथ, तो अपने परिवार के साथ को क्या कहेंगे हम, सपरिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री कविता लिखती है, जो स्त्री कविता लिखती है उसको हम क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शत्रुघ्न कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो मांस का आहार करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको मांसाहारी कहते हैं। जो शाक का आहार करता है उसको हम क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। नेक्स्ट है जो फल का आहार करता है उसको हम क्या कहेंगे, फलाहारी कहेंगे। नेक्स्ट है घर यानी कि गृह यानी कि घर बसाकर स्थित यानी कि रहने वाले को हम गृहस्थ कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्याकरण जानता हो, जो विज्ञान जानता हो उसको हम क्या कहेंगे, जो विज्ञान जानता हो उसको हम वैज्ञानिक कहेंगे। जो व्याकरण जानता हो उसको हम क्या कहेंगे, व्याकरण। नेक्स्ट है बेचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विक्रेता। नेक्स्ट है आकाश को चूमने वालों के लिए क्या होगा, आकाश चुंबी। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा, शमशान। नेक्स्ट है जो लोक में संभव न हो उसको हम कहते हैं अलौकिक। नेक्स्ट है जो मन को हर ले उसको हम क्या कहेंगे, तो जो मन को हर ले उसको हम मनोहर कहते हैं। नेक्स्ट है शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा, यथाशक्ति। ग्राम का रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ग्राम का रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपको ग्रामीण। क्या होगा, ग्रामीण होगा। नेक्स्ट है कि नगर का रहने वाला, नगर का रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, नागरिक। नेक्स्ट है नया यानी कि तुरंत का जन्मा हुआ, नया यानी तुरंत का जन्मा हुआ के लिए नवजात शब्द यूज होगा। नेक्स्ट है पुत्र की वधू को हम क्या कहेंगे, तो उसको पुत्र वधू कहेंगे। नेक्स्ट है जो धर्म मानता है
पुत्र का पुत्र को हम क्या कहेंगे? पौत्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो धर्म करता है, जो धर्म करता है तो उसको क्या होगा? धर्मात्मा। जो सांप पकड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो सपेड़ा कहा जाता है। यात्रा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? उसको सम्मेलन कहते हैं। नेक्स्ट है जहां नदियों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? तो संगम कहते हैं। अब नेक्स्ट है सुख देने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? सुखद। नेक्स्ट है दुख देने वाले को क्या कहते हैं? दुखद कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका उदर लंबा हो उसको हम क्या कहते हैं? लंबोदर। नेक्स्ट है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। नेक्स्ट है जी जो पीने योग्य हो उसको पेय कहते हैं। नेक्स्ट है मरण तक के लिए क्या होगा? आमरण। नेक्स्ट है जन्म भर यानी कि आजन्म। नेक्स्ट क्या है? समान उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? सहोदर। क्या कहते हैं? सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम को बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? मितभाषी। नेक्स्ट है कि जो नाचता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नर्तकी यानी कि नृत्यकार। नेक्स्ट है जो अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने योग को हम क्या कहते हैं? पठनीय। नेक्स्ट है दर्शन के योग को हम क्या कहते हैं? तो दर्शनीय। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको एक दो बार करके देखेंगे। एक दो बार अगर आप देखेंगे तो ये सभी समझिए तो आपको कन्फर्म ही हो जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। मैं अब जो है ना इसके समास लेकर के आऊँगा, समास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताऊँगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है आप हमें बताएंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।